हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। जैसे कि आपको पता ही है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर एंड एएसआई की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा। सभी डाउट स्टेप बाय स्टेप आपके क्लियर किए हुए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टेनो वाली पोस्ट के बारे में एकदम डिटेल से। फ्रेंड्स, मेल फीमेल के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया की ये पोस्ट निकली हुई है। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर समझाने वाला हूं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाइट, वेट, चेस्ट इसमें क्या मांगी गई है, साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न डिटेल से समझाऊंगा। इसका एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको डिटेल से प्रोवाइड करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिटेल से स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहेड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की तीनों सबसे बेस्ट बुक अब कॉम्बो में भी अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें लास्ट 12 मंथ के भी करंट अफेयर आपको मिल रही हैं। अगर आप इस कॉम्बो को एक साथ परचेज करते हो, आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में, जहां पर आपको सिलेक्शन होने के बाद 1 स्टार देखने को मिल जाएगा अपने कंधे के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो 540 निकली हुई है हेड कांस्टेबल और एएसआई की पोस्ट को मिलाकर, लेकिन एएसआई की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 121 निकली हुई है, जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 94 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म 26 सितंबर से स्टार्ट होंगे। इसकी भी फॉर्म की लास्ट डेट 25 अक्टूबर ही रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 100 रुपए रहेगी। एसटी एससी फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। एज लिमिट एकदम सेम है, 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए मांगी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 25 अक्टूबर 2022 से होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यहां पर भी अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप सीआईएसएफ एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश की, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखना आप जानते हो। अगर फिलहाल आपको शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफी नहीं आती, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह यह है कि फॉर्म अप्लाई करते ही आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम मिल जाती है। पहले फिजिकल होता है, एग्जाम होता है, तीसरे नंबर पर कहीं जाके स्किल टेस्ट होता है, तब तक आप अच्छे से सीख जाओगे। बाकी स्टेनोग्राफी का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एक्स्ट्रा डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए। केवल 12th पास वाले इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट कैसे कैसे होगा, इसका प्रोसीजर कैसे होगा, डिक्टेशन कैसे बोली जाती है, कैसे आपको लिखना होता है, ट्रांसक्रिप्शन का टाइम क्या होता है, पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि खुद में एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं, आपको पता ही है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका भी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल से बात करेंगे। सेकंड स्टेज में आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट मतलब स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है। फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, हाइट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें आपका जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों की मेल कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं पर फीमेल वालों के लिए 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। एसटी या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, कुछ स्पेशल हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, फिर मराठा डोगरा से जो बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। फीमेल वालों की 150 सेंटीमीटर रखी गई है स्पेशल कैटेगरी की। चेस्ट के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर रखी गई है। मैक्सिमम यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ेगा आपको अपनी चेस्ट में, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी कैटेगरी उनको रिलैक्सेशन है, चेस्ट में भी मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैक्सिमम यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना पड़ेगा, जहां पर आपकी चेस्ट 81 हो जानी चाहिए। क्लियर है?
बाकी इतना ही आपका फिजिकल होगा। वेट जो होता है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी आपको वहीं पर सबमिट करानी होती है। साथ ही आपको 5-6 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट आपका 12 का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, 10 का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लगती है। आपका अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी ले जाना होता है। साथ ही अगर आपने कोई रिलैक्सेशन रिजर्वेशन लिया है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कुछ लोगों को डोमिसाइल भी ले जाना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी कराने हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। फिजिकल जो आपका होगा ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिए जाते, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यह एग्जाम आपको OMR बेस्ड भी हो सकता है, फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन 99.9% चांसेस है कि यह एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। इस एग्जाम को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारे जनरल नॉलेज यानी कि जनरल अवेयरनेस, सिंपल जीके रहेगा, जिससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा अर्थमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोल देते हैं, उससे भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा इसमें रहेगा जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश। 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। या तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटा रहने वाली है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी फ्रेंड्स, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। और बात रही बेस्ट बुक की, जैसे कि मैंने आपको हेड कांस्टेबल वाली वीडियो में बताया था कि एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूंगा, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियोस का वेट जरूर करिएगा। एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम सेंटर एक तरीके से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप कहां से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, यानी कि किस CISF के DIG ग्रुप सेंटर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे हो। और अगर आप दिल्ली से कर रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, आप यूपी से कर रहे हो उसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, गाजियाबाद के DIG सेंटर से कर रहे हो तो उसके लिए कर रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से स्टार्ट आते हैं। एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर, फिजिकल सेंटर आपका रहने वाला है। क्लियर है? इनके जो आसपास होगा DIG ग्रुप सेंटर, उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। यहां तक समझ गए? एग्जाम क्वालिफाई मतलब एग्जाम देने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसके स्किल टेस्ट यानी कि थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। एडमिट कार्ड आपका प्रॉपर आएगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका इसमें होने वाला है। अब काफी सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि स्टेनोग्राफी होते क्या है। फ्रेंड्स, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, यानी कि आपको कुछ अगर लाइन हिंदी या फिर इंग्लिश में बोली गई, आप उसको बहुत ही स्पीड से कुछ सिंबल में लिख देते हैं, फिर आपको उसको ऐसे ही पढ़ना होता है, फिर टाइप करना होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। किस तरीके की एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर एक शॉट लगा दी है, आप देख लीजिएगा। बाकी हिंदी या फिर इंग्लिश आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप शॉर्ट हैंड किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। अगर आपने चूज किया फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि मैं तो स्टेनोग्राफी टेस्ट हिंदी में दूंगा, तो आपको हिंदी की डिक्टेशन बोली जाएगी, वरना आपको इंग्लिश की डिक्टेशन बोली जाएगी। फ्रेंड्स, आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड में वो डिक्टेशन लिखनी होगी, चाहे आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश हो। स्पीड आपकी सेम रहेगी 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि 10 मिनट में आपको 800 वर्ड लिखने होंगे शॉर्ट हैंड में इस सिंबॉलिक लैंग्वेज में। क्लियर है? ये डिक्टेशन आपको बोली गई। जैसे ही 10 मिनट हो गई, आपने सिंबॉलिक लैंग्वेज में मतलब शॉर्ट हैंड में लिख लिया, उसके बाद आपको कंप्यूटर के ऊपर भेजा जाएगा। अगर आपने शॉर्ट हैंड हिंदी में लिखी है तो आपको हिंदी में टाइप करना होता है। अगर आपने शॉर्ट हैंड इंग्लिश में लिखी है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना होता है। टाइपिंग के लिए आपको कंप्यूटर और कीबोर्ड ही दिया जाएगा। टाइपराइटर वगैरह का जमाना अब जा चुका है। फ्रेंड, जो डिक्टेशन आपने शॉर्ट हैंड में लिखी थी अपने हाथों से, उसे देख देख कर आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना होगा एज इट इज, जो आपको डिक्टेशन बोली गई थी हिंदी या फिर इंग्लिश में। अब आपके पास एक प्रॉपर टाइम रहेगा टाइप करने का, वो पूरे 800 वर्ड टाइप करने का आपके पास टाइम रहेगा। इंग्लिश वालों के पास जो टाइम रहेगा वो 50 मिनट रहने वाला है, यानी कि 50 मिनट में आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। वो जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा 800 वर्ड, वो आपको एज इट इज टाइप करने हैं इंग्लिश में। 50 मिनट आपको मिलेगी। ठीक है,
हिंदी वालों को यहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो वहां पर आपको 65 मिनट मिलेगी एज इट इज टाइप करने के लिए जो आपको हिंदी में डिक्टेशन बोली गई थी। तो ये इसका पूरा फंडा होता है। क्लियर है, समझ गए। और जो स्किल टेस्ट होता है ना वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। फ्रेंड्स, टाइपिंग सीखना, टाइपिंग आना स्टेनोग्राफी में एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड 15-16 वर्ड पर मिनट भी है फिर भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड 10 से 12 वर्ड पर मिनट भी है फिर भी आप आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी एडवाइस आपके लिए यही है, अगर आप सीआईएसएफ एएसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, फॉर्म अप्लाई करते या फिर अभी से ही शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर दीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और साथ ही थोड़ी थोड़ी टाइपिंग भी सीखना शुरू कर दीजिए। टाइपिंग तो आपको 1 महीने की में ही काम आपका हो जाएगा, कीबोर्ड की आपको समझ हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद 3rd-4th स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्या क्या चीजें आपकी मेजर की जाती है, चेक की जाती है, आई साइट कितनी होनी चाहिए, हियरिंग रेंज कितनी होनी चाहिए, या फिर टैटू वगैरह का साइज कितना होना चाहिए, ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है। लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं कि एक मेडिकल के ऊपर भी कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊं कि किस किस तरीके से मेडिकल होता है, क्योंकि सीआरपीएफ का, बीएसएफ का मेडिकल मैं ऑलरेडी 2-3 बार दे चुका हूं, तो इसकी नॉलेज है मेरे पास। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दे जाते। अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का, तो फाइनल कट ऑफ बनेगी कि आउट ऑफ 100 में से कैटेगरी वाइज अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद एएसआई की पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। फ्रेंड्स, एएसआई की जो पोस्ट है ना वो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, थोड़ी सी अपर लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है वो 2800 रुपए ग्रेड पे होता है। इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी रहेगी वो लगभग 40,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस मैं बोल रहा हूं। नोटिफिकेशन में आपको एक बेसिक सैलरी दिखाई दे रही होगी, वो एग्जैक्ट बेसिक सैलरी है, उसके साथ साथ प्लस कुछ यूजुअल अलावेंसेस लिखे होंगे। तो अलावेंसेस ऐड करने के बाद मैं आपको सैलरी बता रहा हूं कि आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 के आसपास पड़ेगी और फाइनल सैलरी 1,02,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। वर्दी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, एक प्रॉपर स्टार आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा दोनों कंधों के ऊपर। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई जॉब प्रोफाइल ये एक मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। एक तरीके से आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो सब इंस्पेक्टर के। क्लियर है, बढ़िया जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा वेरी करती है, क्योंकि सीआईएसएफ का काम आपको पता ही है इंडस्ट्रियल फोर्स है। एयरपोर्ट्स, मेट्रोज स्टेशन, इंडस्ट्रीज में इनकी पोस्टिंग स्पेशली की जाती है। बाकी हेड ऑफिस या फिर डीआईजी ग्रुप सेंटर के अंदर भी आपकी पोस्टिंग रहने के चांसेस है। प्रमोशन के भी पूरे चांसेस है। एएसआई की पोस्ट से आप एसआई की पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाते हो। अगर इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकल रही है उसके थ्रू निकल रहे हो जा सकते हो, या फिर एक्सटर्नली अगर वैकेंसी निकलती है उसके थ्रू आप प्रमोशन ले सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको प्रमोशन मिल जाते हैं, या फिर जो प्रमोशंस होते ही हैं एज यूजुअल वो उस पे भी आप प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट रैंक रहेगी वो एसआई की पोस्ट के ऊपर आपकी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है। आई होप आप समझ गए होंगे, सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियोस लेकर आता रहूंगा, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। ये इस बार इस एग्जाम को क्रैक कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।